नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जहां पे काफी पावर भी आपके पास रहती है, साथ ही साथ यहां पे वेतन भी काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, इस पोस्ट का नाम है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। जी हां, इतनी बड़ी पोस्ट यहां पे आपको मिलने वाली है। तो कैसे अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा, परीक्षा कब होने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, फीस कितनी है, एज कितनी है, रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, किससे तैयारी करनी है, बुक्स कौन सी है, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। ठीक है, तो इस विभाग का जो नाम है वो है जीपीएससी और इसी की तरफ से आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 अक्टूबर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिन आपके पास रहने वाले हैं। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 323 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट बता दी है। आपका एग्जाम यहाँ पे 4 जनवरी 2026 में होने वाला है। क्लियर, ये मैं पहले वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 4 जनवरी को है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता है। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर काफी पावर होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो ग्रेजुएट तो आप होने चाहिए, साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है जैसे आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको मेल करना आना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट चलाना आना चाहिए। ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये सब आपको आने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है आज की डेट में। ठीक, वहीं पे बात करें पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 7। देखो, लेवल 7 का मतलब होता है लगभग इसके पास आपका पे बनने वाला है ना। काफी जबरदस्त। मैंने बोला ही था कि भाई पोस्ट में पावर भी है और पे भी काफी अच्छा है। क्लियर, तो चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100। इनके अलावा एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इनकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। और फीमेल कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मेल फीमेल से मतलब नहीं है। आपको देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग फीस आपकी रहने वाली है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 17 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 17 अक्टूबर को मेरी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 20 से लेके 35 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि इसका जो रूल है ना एज रिलैक्सेशन का, वो बाकी वैकेंसी से थोड़ा अलग है। तो चले मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर आप जनरल के मेल हो तब तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप जनरल की फीमेल हो तो आपको यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी कि आप 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वहीं पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आप लोगों को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी ये भी लोग 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मेल हो, तो आपको भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, फीमेल हो, तो आपको भी 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे एससी एसटी को, इन सबको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम है ये आपका 4 जनवरी 2026 को होने वाला है। जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेता है वो जाता है मेंस एग्जाम में, जो कब होगा? मार्च में। 22 से 24 मार्च के बीच आपका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं क्योंकि पहले वही होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स की जहां तक बात है तो इसके अंदर जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। टाइम की अगर बात करें तो 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और ये जो पेपर है यानी प्रीलिम्स एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है। ठीक, जो बच्चे से क्वालिफाई करेगा वो जाएगा मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर स्टेट लैंग्वेज का, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा जनरल स्टडीज 1 और चौथा जनरल स्टडीज 2। ठीक है ना। तो हर परीक्षा जो है वो आपकी 100 मार्क्स की होती है और टाइम मिलता है 3 घंटे यानी 180 मिनट का। वैसे मैं बता दूं कि जो मेंस एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी एमसीक्यू टाइप का नहीं है, यह है आपका डिस्क्रिप्टिव। जैसे आप अपने स्कूल में, कॉलेज में आंसर लिख के आते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपका पेपर होने वाला है। आपको आंसर लिखने हैं, ना कि टिक करना है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम इस तरीके का होता है। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही होता है कि आप मेंस में कितने मार्क्स लाओगे, उस पर सिलेक्शन होगा। क्लियर। एंड बाकी बात करें कि इसकी तैयारी करनी कहां से है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने बुक्स का लिंक दिया हुआ है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये हमारी ही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और साथ ही साथ कहीं भी स्पेस आपको नहीं देना है। ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और पोस्ट वाइज जॉब्स के बारे में बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है वैकेंसी का नेम, यानी कि जीपीएससी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही जीपीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 ये मेरे को दिख गया। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे भर्ती की सारी जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, A to Z सारी जानकारी। और बाकी बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप सबसे नीचे की तरफ आना। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक कॉलम है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेबसाइट सारी चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जीपीएससी की वेबसाइट ओपन हो गई है, यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ लेना और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना और देन यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, यानी क्लिक हेयर पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना। ठीक है, आपको दिखेगी ये वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैकेंसी नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है और अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन करा था उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की, तो वो है आपकी गुजरात। एग्जाम सेंटर भी यहीं रहेंगे और जॉब लोकेशन भी। तो यहाँ पे काफी बच्चों को ऐसी भर्ती का इंतजार रहता है जिसमें पावर भी हो और वेतन भी अच्छा हो। तो ऐसे बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें पता चले कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।